दो विद्वान ब्राह्मण होते हैं जो काशी जाकर अपनी आगे की विद्या हासिल करते हैं। वह दोनों तय करते हैं कि 1 साल के बाद हम यहाँ इसी जगह पर मिलेंगे। 1 साल पूरा होने पर दोनों ही ब्राह्मण फिर से वहीं पर मिलते हैं और अपने गांव जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब रास्ते में वे दोनों ही खुद की बहुत ही तारीफ करते हैं कि मैंने तो ये विद्या सीखा, मैंने तो वो विद्या सीखा, मुझे तो यह पढ़ने को मिला, मुझे तो वह पढ़ने को मिला। इस तरह बातें करते करते वह अपने गांव की ओर जाते हैं। शाम हो जाती है, तब वह एक सेठ के यहाँ पर रात रुक जाते हैं और आगे की यात्रा सुबह करेंगे ऐसा तय करते हैं। अब वह सेठ बहुत ही इनका आदर सत्कार करता है, बहुत ही आदर के साथ इन्हें अपने घर में लेकर आता है और दोनों को अलग अलग कक्ष में आराम करने के लिए कहता है और कहता है कि मैं आपको रात्रि भोजन के लिए फिर बुलाने आता हूँ। रात्रि भोजन का समय होता है। सेठ दोनों ही ब्राह्मण को बड़े आदर के साथ बुला के लेके आता है। वह खाने बैठते हैं। तब 2 थाली वह सेठ रखता है। एक की थाली में भूसा होता है और एक की थाली में घास। तब वे दोनों ही ब्राह्मण अचंभित हो जाते हैं और उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी आप तो बड़े धनवान मालूम होते हैं, फिर आपने हमारी थाली में यह भूसा और यह घास क्यों रखे हैं। तब वह सेठ कहते हैं, जब मैं आपके पास अलग अलग बैठने आया, बात करने आया, तब आपने मुझे कहा कि अरे वह तो गधा है, उसे तो कोई ज्ञान नहीं है। और आपने इनके बारे में ऐसा कहा था कि अरे यह तो बैल बुद्धि है, तो मैंने बैल के लिए घास और गधे के लिए भूसा लेके आया हूँ, आप ग्रहण कीजिए। तब दोनों ही ब्राह्मण को बहुत ही पछतावा होता है और वह सेठ से कहते हैं कि हमारी भूल हुई, हम चाहे कितने ही विद्वान हो गए हो मगर हमें किसी दूसरे को कम नहीं आंकना चाहिए, तो यह हमारी भूल है। तब सेठ हंसते हुए दूसरी थाली लाते हैं जिसमें पकवान भरे होते हैं और वे तीनों ही बैठकर आराम से खाना खाते हैं। तो दोस्तों, हम चाहे कितने ही बुद्धिमान हो, कितने ही धनवान हो, मगर हमें किसी और को कम नहीं आंकना चाहिए। जय श्री कृष्णा।